हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 को वहां पे हमने स्टार्ट किया था। और इसके नंबर 1 वाले क्वेश्चन को हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसको कंप्लीट कर दिया था। तो आज की क्लास में क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज 4.1 का बचा हुआ क्वेश्चन था नंबर 2, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आज की क्लास में हम खत्म करके पूरे के पूरे एक्सरसाइज 4.1 को यहाँ पे बाय बाय कह देंगे। ओके, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि इसके इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस और इसके पिछले नंबर वाले क्लासेस, यानी कि इसके पिछले नंबर जो 1 नंबर का क्लासेस हुआ था उसको जरूर से अटेंड कर लें, नहीं तो इस सारे को समझने में, इन सबको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे तुम्हें क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है। इन वर्ड प्रॉब्लम को यूज करके तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। फॉर्म यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, लेकिन उसे सॉल्व यहाँ पे नहीं करना। ओके, यहाँ पे टोटल कुल मिला के चारों बिट्स है और उन चारों बिट्स को हम दोनों यहाँ पे मिलके खत्म करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले उसने कहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 521 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसके 521 मीटर स्क्वायर का एरिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि इसका जो लेंथ होगा वो उस वाले, यानी कि उस वाले ब्रेथ के ट्वाइस करोगे, फिर उसके ऊपर +1 करोगे, तो तब जाके वो इक्वल होगा किसके साथ, लेंथ के साथ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं लेट लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों को इसी में आती है कि सर एक्स को कहां पे लेट करें, पहले यहां पे करें या फिर यहां पे करें। सबसे सिंपल चीज याद रखो, यहां पे देखो दोनों चीजों को हम एक्स लेट कर सकते हैं, लेकिन किसको करें, कैसे चूज करोगे। सबसे पहले देखो कंडीशन किसके लिए दिया है, यहां पे कंडीशन दिया है लेंथ के लिए। कैसे लेंथ के लिए, लेंथ के लिए कंडीशन दिया है कि लेंथ किसके साथ इक्वल होगा, जब ब्रेड के साथ ट्वाइस करोगे फिर उसके साथ +1 करोगे, तब जाके वो इक्वल होगा लेंथ के साथ। यानी कि लेंथ के लिए उसने कुछ कंडीशन दिया है, लेकिन ब्रेड के लिए क्या उसने कुछ कहा है कि ब्रेड बड़ा होगा छोटा होगा, कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब जिसके बारे में कुछ कंडीशन नहीं दिया होता हम उसी को ही हमेशा लेट करेंगे एक्स। इन सभी क्वेश्चन में आगे चल के जो भी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करोगे, वहां पे सिंपल सी चीजें ध्यान रखना कि जब कभी भी इस तरह से दोनों जगह पे लेट करने की बारी आए, तो वहीं पे सबसे पहले एक्स को लेट करो जहां पे कुछ कंडीशन वगैरह ना हो। देखो यहाँ पे ब्रेड के लिए कुछ कहा है कि वो लेंथ से बड़ा होगा, लेंथ से छोटा होगा, या फिर ट्वाइस होगा, कुछ कहा है, नहीं कहा। इसीलिए हम डायरेक्टली ब्रेड को लेट करेंगे एक्स। बच्चों को सबसे ज्यादा इसी में ही तकलीफ आती है कि किसको एक्स लेट करें। ओके, तो देखो ब्रेड हमारा हो गया एक्स, तो यहां पे इसने कहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, इसका जो लेंथ होगा क्या होगा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि जब इसके ब्रेथ के ट्वाइस करेंगे, ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके ब्रेथ के साथ, और फिर जब इसके साथ 1 मिलाएंगे तो ये लेंथ के साथ इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लेंथ को भी यहां पे लेट करके लिख दिया। देखा, अभी क्या करना है, देखो सिंपल, एरिया कैसे निकलता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, देखो एरिया, एरिया कितना दिया है यहाँ पे 528, 528 इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितना है यहाँ पे 2x+1 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है यहाँ पे x। तो ये देखो यहां से हमारा फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, देखो x इंटू 2x हो जाएगा 2x² प्लस x इंटू 1 हो गया x, और इक्वल टू के साइड में था 528। ठीक है, ये आ गया। अभी मुझे क्या करना है, 2x² प्लस x, इन नंबर को यहां पे ले आऊंगा, ये हो गया 528 इक्वल टू
0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा कितना सिंपल से यहाँ पे पहला वाला नंबर खत्म हो चुका है। ओके, अब चलते हैं नंबर 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें उसने क्या कहा है, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे हमें 306 मिलता है। तो मुझे बताओ वो दोनों इंटीजर्स कौन कौन होंगे, मुझे बताओ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो मैं लिखता हूं लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू, उसके साथ सेकेंड इंटीजर इक्वल टू, यहां पे मैं लेट करता हूं। ठीक है, लेकिन किसको क्या लेंगे उससे पहले इस तरह के क्वेश्चन को यहां पे समझो। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है पास पास। जैसे कि 5 और 6 इनको कहा जाएगा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और बिल्कुल पास पास है, इसलिए ये हो जाएंगे क्या, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसके साथ 3, 4 भी हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उसके साथ 6, 7 भी हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इससे हमें क्या पता चला, देखो यहाँ पे 5 है तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 + 1। यहाँ पे 3 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 + 1। यहाँ पे 6 है, 7 को मैं क्या लिख सकता हूं 6 + 1। इसका मतलब अगर हम पहले वाले इंटीजर को जो लेते हैं तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसे मिलेगा, सिंपल +1 करने पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट इंटीजर को x लेता हूं तो दूसरा वाला इंटीजर मुझे इसी की तरह +1 करने पर मिल जाएगा। तो देखो मैंने लेट कर लिया, फर्स्ट इंटीजर क्या होगा और सेकेंड इंटीजर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अभी उसने क्या कहा है, जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 306 आता है। दोनों को प्रोडक्ट करो यानी कि मल्टीप्लाई करो, x इंटू x + 1 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 306। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करो, x इंटू x s², x इंटू 1 x इक्वल टू 306। अब 306 को इस तरफ ले आओ। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर हम इस तरफ क्यों लाते हैं। अरे इसके पिछले वाले बहुत सारे क्लासेस में बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। यानी कि एक x² वाला टर्म होगा, एक x वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सिर्फ नंबर जो लिखा होता है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। देखो यहाँ पे कुछ x है नहीं है, इसका मतलब इसको कांस्टेंट टर्म कहा जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम अभी नंबर 2 वाले क्वेश्चन से निकाल चुके हैं। ओके, तो अब इसको इरेज करते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 3 और नंबर 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको अभी इरेज करके नंबर 3 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसने यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया है कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमें x किसको लेट करना है, रोहन के प्रेजेंट एज को x लेट करना है। बहुत सिंपल है, जिसको उसने पूछा है उसी को हम x लेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे उसने दो चीजें के बारे में पूछा होता, ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन आता और उस कंफ्यूजन कैसे क्लियर होता, क्वेश्चन को पढ़ के वहां से हमें निकालना पड़ता कि किस चीज को हम x लेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उसने बस किसी एक का ही एज पूछा है, तो यहाँ पे हम इजीली उसी को ही x लेट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को समझो। रोहन के जो मदर हैं, ठीक है, वो रोहन से 26 इयर्स बड़े हैं। जब 3 साल के बाद उनके मदर का एज और उनके बेटे रोहन का एज मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 360। तो अब मुझे बताओ, ठीक है, कि रोहन का प्रेजेंट एज कितना होगा। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट करना है। कैसे फॉर्मेट करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन का भी जो प्रेजेंट एज है उसी को मैं लेट करूंगा x, और उसके मदर के जो प्रेजेंट एज है उसको मैं लेट करूंगा क्या, x + 26, क्योंकि उसके मदर रोहन से 26 बड़े हैं। ठीक है, मैंने लेट कर लिया। अभी उसने कहा है 3 साल के बाद, तो अभी मैं लिखता हूं आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद।
तो 3 साल के बाद रोहन का एज कितना हो गया होगा, x+3, और उनके मदर का एज कितना हो गया होगा, x+26+3। ठीक है, तो उसने कहा है 3 साल के बाद जब रोहन का एज मल्टीप्लाई करोगे उनके मदर के एज के साथ, तो आंसर तुम्हें मिलेगा 360। तो यहां से मुझे निकालना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे देखो, x इंटू एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करो, लेकिन उससे पहले इसको जरा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 26 इंटू 3 हो जाएगा 29 इक्वल टू 360। तो देखो x इंटू एक्स 2x, x इंटू 29 तो 29x, 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, 3 इंटू 29 तो 3 इंटू 29 हो जाएंगे कितने, 3 इंटू 29, 9 3 जा 27, ये 2 3 2 जा 6 7 8 87, ये हो गए 87 इक्वल टू 360। ओके, अच्छा अभी क्या करना है देखो, ये हो गया हमारा कितना, सॉरी x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2x लिख दिया था, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 हो जाएगा 87। ठीक है, इक्वल टू 360। तो देखो एक्स स्क्वायर रह गया, 29x से 3x को मिलाओ हो जाएगा कितना, 32x प्लस 87 रह गया, 360 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -360 इक्वल टू 0। तो 87 से 360 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो 10 से 7 गया तो 3, यहाँ पे बचा 5, 5 ये 15, 15 से 8 गया तो 7, ये हो गया 273। तो यहाँ पे आ गया एस स्क्वायर प्लस 32x माइनस, क्योंकि यहाँ पे बड़े से छोटे को माइनस, सॉरी छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में 273 इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस वाले क्वेश्चन से हमने निकाला है। और जैसे ही हम यहां से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा और x के वैल्यू से रोहन का प्रेजेंट एज हमें पता चल जाएगा। और उसने वही तो पूछा है, रोहन का प्रेजेंट एज कितना होगा। देखा, नंबर 3 भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं इसको इरेज करके नंबर 4 वाले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिख देता हूं और फिर इस वाले चैप्टर को कहते हैं टाटा बाय बाय। ओके, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब स्पीड एंड टाइम वाला क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बच्चों के इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। लेकिन यहाँ पे बस उसने कहा है कि तुम्हें बस इसके इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, जो कि सबसे मेन चीज है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट होते हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को अभी तुम लोग समझो। ओके, तो देखो यहाँ पे उसने क्या दिया है, अ ट्रेन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस पर ट्रैवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर उसका स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो उसको उसी जगह पे, यानी कि उसी 480 किलोमीटर को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा का टाइम लगेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका स्पीड कितना होगा। सिंपल सी चीज, यहाँ पे बस उसने एक ही चीज पूछा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेट स्पीड होगा उसका कितना, स्पीड होगा उसका x किलोमीटर पर आवर। हो गया, फिर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, देखो 480 किलोमीटर। ठीक है, अब आती है मेन चीज। यहाँ पे तुम्हें तो एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अच्छा ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, इस फॉर्मूले को अभी यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं टाइम नीड्स फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है, हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ, तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा। टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल, टाइम को इसकी जगह पे ले आओ और स्पीड को टाइम की जगह पे ले आओ, तो t यहां पे जाएगा, ये हो गया t, स्पीड नीचे आएगा तो d/s। तो टाइम जब वो यूनिफॉर्म स्पीड में जाती है, ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा,
जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 480, सबसे पहले मैं लिख देता हूं डी बाई एस, यानी कि डिस्टेंस कितना है 480 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड उसका कितना था x किलोमीटर। तो इतना टाइम उसको लगेगा यूनिफॉर्म स्पीड में अगर वो जाता है तो। अब देखते हैं टाइम नीड्स व्हेन स्पीड, जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस करेंगे तो वहां पे हमें टाइम कितना लगेगा। देखो फॉर्मूला वही रहेगा टाइम का, डी बाई एस। डिस्टेंस तो बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि होगा 480, लेकिन स्पीड यहाँ पे देखो, स्पीड को हमने 8 किलोमीटर कम किया है, तो स्पीड को हमने लिया था x, तो उससे हम माइनस करेंगे कितना 8। ओके, तो देखो इतने सारे चीजें हमने यहाँ पे निकाल दिया। ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन को तुमने यहीं पर ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी क्या करना है देखो, अभी मैं लिखूंगा सिंपल सी चीज। देखो यहाँ पे अगर तुमने स्पीड को कम किया है, ये वाला टाइम सबसे बड़ा है, सिंपल सी चीज, क्योंकि यहाँ पे तुमने स्पीड को कम किया तो ये वाला टाइम सबसे बड़ा है और ये वाला टाइम सबसे छोटा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस बड़े टाइम से माइनस करूंगा छोटे टाइम को। 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल होगा किसके साथ। देखो उसने कहा था जब हम स्पीड को कम कराएंगे तो अब उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी कि ये है बड़ा टाइम, माइनस करेंगे छोटे टाइम को तो यहाँ पे आ जाएगा 3 घंटे उसको लगेंगे उसी वाले जगह में पहुंचने के लिए। अब बस क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दो, हो गया काम खत्म। कैसे, देखो मैं काम करता हूं, इन दोनों 480 को बाहर ले जाता हूं, सबसे इजी हो जाएगा। 480 को बाहर ले जाऊंगा तो ये आ गया 480, ये आ जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो 480 पहले से था, इन दोनों का एलसीएम ले जाओ, x इंटू एक्स माइनस 8, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये वाला x माइनस 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अभी क्या करना है, देखो 480 जैसा था वैसा रह गया, x माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस 8 हो गया प्लस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। तो देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए। अभी क्या करना है, देखो 480 यहाँ पे था, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 480। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो 3 से 480 कैंसिल हो जाएंगे, 160 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1 बाय 160। अभी क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, जिससे कि क्या होगा, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जब 160 इंटू 8 कराऊंगा कितना आएगा लिखूंगा अभी, उसके साथ इस वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल होगा 160 इंटू 8। तो अब देखो x इंटू एक्स हो जाएगा s स्क्वायर, x इंटू माइनस 8 हो जाएगा माइनस 8x, यहाँ पे 160 इंटू 8 मल्टीप्लाई करते हैं 16 से 8 को, 8 6 48, 8 1 8, ये 12, तो ये आ जाएगा 1280। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो इस 1280 को मैं इक्वल टू के इस साइड में ले आऊंगा, देखो तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8x, 1280 इस साइड में आ जाएगा माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा लास्ट वाला इक्वेशन, जिसको तुम अभी सॉल्व करोगे तो उसमें से x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा इसका स्पीड, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो देखो इस तरह से हमारे नंबर 4 वाले क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे हमने मिलके दोनों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस वाले नंबर के ऊपर कहीं पर भी कुछ भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके ऊपर दूसरे से एक और वाला वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम इसे और भी अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके आगे जो भी सारे नंबर है यहाँ पे हम दोनों मिलके इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो चलो आप मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। ओके, तो चलो बाय बाय।